हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएफ के लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के बारे में विच आर लोकेटेड इन डीएलएफ फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 ऑफ गुड़गांव। बात करें इन फेजेस की, जो फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 है, ये अच्छी इनहेबिटेड लोकेशंस हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है सारी बहुत ही प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही प्रीमियम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है। और आपका गोल्फ कोर्स रोड साथ में लगता है, एमजी रोड साथ में लगता है, NH8 आपका साथ में लगता है। तो दिल्ली से जो कनेक्टिविटी जिन लोगों को चाहिए उनके लिए ये बहुत ही अच्छी लोकेशंस हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर मिलती है, आपको गोल्फ कोर्स रोड का मेट्रो स्टेशन भी मिलता है फेज़ 4 के लिए। अगर आप फेज़ 2 और फेज़ 3 में है तो आपको MG रोड मिलता है, सिकंदरपुर मिलता है और आपको साइबर सिटी के साथ में जो मेट्रो स्टेशन है वो आपको कनेक्टिविटी मिलती है। तो कनेक्टिविटी वाइज ये जो तीनों फेजेस हैं, दीज आर वन ऑफ द बेस्ट लोकेटेड फेजेस और बेस्ट लोकेटेड लोकेशंस। बात करते हैं डीएलएफ के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के बारे में। तो 2.5-3 साल पहले से डीएलएफ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स बेचता आया हुआ है। तो उसी में ही क्या कर रहा है डीएलएफ के जो इनके पास प्लॉट्स बचे हुए हैं उस पर एक इंटरवल के बाद कुछ फ्लोर्स निकालता रहता है। अभी जो फ्लोर्स अवेलेबल है मैक्सिमम फ्लोर्स इनके पुराने वाले ही है। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो लोग ये देखते हैं कि यार हमारे पास 2.5-3 साल का टाइम नहीं है, हम तो वही पैसा यहाँ से निकाला और तुरंत पैसा दिया और हम शिफ्ट होना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस भी आपको डीएलएफ के अंदर मिलते हैं जहां पे आपको अगले 6 महीने से लेकर 1.5-2 साल के अंदर आपको पोजेशन के ऑफर भी मिलते हैं, पोजेशन वाले प्रॉपर्टी के ऑप्शंस भी मिलते हैं खरीदने के लिए। आप बात करते हैं इसमें आपको कितने स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको ऑलमोस्ट इसमें फर्निश्ड अपार्टमेंट्स मिलते हैं, आपको इसमें वाइट गुड्स मिलती है और डीएलएफ का आपको एक नाम मिलता है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो अपार्टमेंट की वैल्यू है, अपार्टमेंट की जो एज है उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करते हैं। लॉन्ग टाइम में अगर आप देखोगे तो जो अपार्टमेंट आपका 20 साल चलता है वो अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है तो आपका वो 30 साल तक चलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको उस बात पे भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि वाई टू बाय डीएलएफ इंडिपेंडेंट फ्लोर्स वाइल देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट, जहां पर लोकल बिल्डर ने बहुत ही अच्छी तरह से फर्निशिंग भी की है और जो प्राइस गैप है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। तो बहुत से रीज़न है, उसमें से 4-5 रीजंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा सो दैट कि आपका कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप हो सके कि आपको डीएलएफ में जाना चाहिए या आपको लोकल बिल्डर फ्लोर्स में जाना चाहिए।
जो सबसे बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है कि हर आदमी के पास जो पैसा है वो एक हार्ड अर्न्ड मनी है, मतलब बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि अगर आपको थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट मिल जाए लेकिन आपको ये श्योरिटी हो, ये आपको गारंटी हो कि जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसके अंदर कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं है, या वो प्रॉपर्टी किसी भी लीगलिटी को क्रॉस करके या पास करके नहीं बनाई गई है, तो ऐसी प्रॉपर्टी आपको ना लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देने वाली है। क्योंकि डे बाय डे जो लीगैलिटी है गुड़गांव के अंदर वो और भी सख्त होती जा रही है। लीगल नोटिस भेजे जा रहे हैं, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी एरिया एक्स्ट्रा किया है उनके प्रॉपर्टी को गिराया जा रहा है या पेनल्टी लगाई जा रही है या सीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत की कमाई है ना उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। उसका लेटेस्ट एग्जांपल है, अगर आप रियल एस्टेट की न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो गुड़गांव के अंदर बिल्डर्स ने 4th फ्लोर बेचे थे तो बहुत से जो फ्लोर्स थे उन पर नोटिस आए हैं। सेक्टर 67 के अंदर भी आए हैं, बहुत सी और लोकेशंस के अंदर भी आए हैं। तो वहाँ पे जो 4th फ्लोर्स हैं उनको सील करने का या उनको गिराने के ऑर्डर पास होने वाले हैं। अब आप एक चीज़ सोचिए, जिन लोगों ने वो फ्लोर्स खरीदे थे, बड़ी मेहनत का पैसा उसमें लगाया था, उनके लिए तो आप समझिए कि ये बहुत ही बेकार न्यूज़ हो गई। तो कहीं ना कहीं जब आप लोकल बिल्डर्स में जाते हो ना तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन डीएलएफ के केस में जब आप जाते हैं तो इस तरह की कोई भी लीगैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है आपकी मेंटेनेंस। जब भी हम इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की बात करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको लो राइज फ्लोर्स में रहना पसंद है, लेकिन मेंटेनेंस का एक ऐसा इशू है जहां पर उनको प्रॉब्लम आती है। इस वजह से वो जाते हैं हाई राइज के अंदर। होता क्या है, एक प्लॉट पे 4 फ्लोर्स बनते हैं, चारों फ्लोर्स में आपके अलग अलग तरह के लोग रहने वाले हैं। हो सकता है आपस में कभी पार्किंग को लेकर प्रॉब्लम हो, आपका जो कॉमन एरिया मेंटेनेंस है उसको लेकर प्रॉब्लम हो, लिफ्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है फर्स्ट फ्लोर वाला बोल दे कि यार मेरे तो 4 सीढ़ी है, मैं क्यों इसका खर्चा भरूं। मतलब यू डोंट नो कि किस तरह का आदमी वहाँ पे रहता है। तो उस पचड़े में जब आप पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप 5-6 करोड़ 7 करोड़ जब लगाते हो और इन छोटी छोटी बातों के लिए आर्गूमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यार हमने फालतू में इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीद ली, इससे अच्छा तो हम हाई राइज में चले जाते हैं। लेकिन डीएलएफ के केस में जो मेंटेनेंस है वो डीएलएफ ही टेक केयर करता है। आपका जो कॉमन एरिया है, आपका जो स्टिल्ट पार्किंग एरिया है, आपका जो गार्डन एरिया है जो टेरेस पे बनेगा, वो सारा डीएलएफ ही टेक केयर करेगा। आपको सिर्फ एक कॉल करनी है, मेंटेनेंस वाला बंदा आपके घर पर आएगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वो चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, आपके चाहे वो वॉशरूम से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको एक कॉल करनी है, मेंटेनेंस का बंदा आएगा और आपकी हर तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगा, जिस तरह से हाई राइज के अंदर रहता है। और दूसरा है मेंटेनेंस बिल्डर के पास रहने की वजह से आपको पावर बैकअप की फैसिलिटी भी मिलती है जो कि आपके हाई राइज के अंदर रहती है। तो पावर बैकअप की फैसिलिटी भी गुड़गांव में जब आप 5-6-7 करोड़ लगा रहे हो तो पावर बैकअप की फैसिलिटी भी एक मैंडेटरी चीज़ हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में पावर बैकअप ना होने की वजह से एसीज नहीं चल पाते। तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि आपका डीएलएफ के फ्लोर्स खरीदने की वजह से सॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। गुड़गांव के अंदर बहुत से बिल्डर्स ने फ्लोर्स बनाए हैं, चमकीले फ्लोर्स बनते हैं, अच्छा उस पर वो मटेरियल लगाते हैं, बाहर से देखने में पैकेजिंग उसकी अच्छी होती है, लेकिन जब 2-3 साल आप वहाँ पे रहते हो तो ऑलमोस्ट उसकी आधे से ज़्यादा फर्निशिंग ख़राब हो चुकी होती है। लेकिन डीएलएफ में आपको कहीं ना कहीं आपको एक एश्योरेंस मिलता है, आपको एक श्योरिटी मिलती है, क्योंकि एक पुराना नाम है, इन्होंने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं उसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इनकी हमेशा बेटर रही है और उसी ही लेगेसी को कैरी करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये फ्लोर्स के अंदर भी। तो आप विश्वास कर सकते हैं, आप श्योरिटी ले सकते हैं कि डीएलएफ जब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी करेगा तो उसमें आपको एक अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी। और अच्छी बात यह है कि डीएलएफ इसमें आपको वारंटी भी देता है, सीपेज की भी वारंटी होती है, जो इन्होंने उसके अंदर फिनिशिंग यूज़ की है उसकी भी वारंटी होती है, टू मेक श्योर कि जो आदमी उसके अंदर रह रहा है ही कैन मेक श्योर कि कोई क्वालिटी प्रोडक्ट ही दिया हुआ है डीएलएफ ने इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी वजह से डीएलएफ के अंदर जाना आपके लिए सेफ़ भी है, सिक्योर भी है, और कहीं ना कहीं जब एक ब्रांड नेम आप यूज़ करते हो तो आपकी जो एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की कंपेयर टू आपका सिमिलर लोकेशन पे जो लोकल बिल्डर का फ्लोर है उससे आपको ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। और साथ ही साथ आपको जो इनके डीएलएफ के क्लब हाउसेज हैं, वो चाहे डीएलएफ फेज़ 5 में हो, फेज़ 3 में हो, उसकी आपको मेंबरशिप भी मिलती है। और बहुत ही अच्छे इनके क्लब हाउसेज है विच आर मेंटेन्ड बाय डीएलएफ ओनली, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किए गए हैं। तो उन क्लब हाउसेज का आनंद भी
आप ले सकते हो DLF के फ्लोर ख़रीदने पर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको DLF के फ्लोर्स में ही एक्सक्लूसिवली मिलती है। और इन्वेंट्री की बात करूं तो इन्वेंट्री ज़्यादा नहीं है DLF के पास, इन्वेंट्रीज में 15-20 ऑप्शंस ही हैं। फ्लॉट के जो साइजेज़ हैं वो आपके 300 गज से लेकर आपके 600 गज के इसमें आपको प्लॉट के साइजेज़ मिलते हैं। आपको इसमें 4 BHK और 5 BHK के ऑप्शंस मिलते हैं। बेसमेंट में आपको एक रूम मिलता है, साथ ही साथ आपको टेरेस का एरिया भी मिलता है। इसमें आपका कोई भी फ्लोर खरीदे तो आपको एक स्टोर रूम आपको बेसमेंट में मिलेगा और आपको टेरेस भी मिलेगा। तो DLF इसमें एक्सक्लूसिव टेरेस राइट और एक्सक्लूसिव बेसमेंट राइट नहीं रखता, सबको ही इसमें बेसमेंट मिलता है और सबको ही इसमें टेरेस मिलता है। और इसमें जो पेमेंट प्लान्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स DLF के रहते हैं और टाइम टू टाइम इनके कुछ और ऑफर्स भी आते रहते हैं जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, काफ़ी फ़ायदा होता है बायर्स को। तो टू नो ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स मेंशन ऑन दिस यूट्यूब वीडियो स्क्रीन। सो इट वाज ऑल अबाउट DLF's independent floors which are located in DLF phase 2, 3 and 4. If you have any query, just call us. Thank you very much for your time.